हेलो सभी का स्वागत है आज के मेरे इस ब्लॉग में। आज हम चलेंगे ठियोग से छेला की ओर और ठियोग से छेला की उतराई कभी बहुत मशहूर उतराई भी और चढ़ाई थी व्हीकल्स के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आज अब कैसा है। तो चलते हैं छेला की। अब यहाँ से शुरू हो जाती है उतराई, यहाँ से छेला तक की उतराई है। ठियोग का कुछ इलाका एक साइड का। ये स्थान है जी जैश घाटी। यहाँ पे जैश ITI है, जैश सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जैश माता है, जैश माता का मंदिर है। ये जगह भी बहुत ही चार्मिंग है। टोटल वैली व्यू यहाँ से बहुत अच्छा वैली व्यू है। सामने चौपाल का इलाका दिखता है, देहा बरसन वगैरह। लेकिन इस वक्त सारे के सारे पहाड़, सभी पहाड़ों पे धुंध छा रखी है। बरसात के दिनों में विजिबिलिटी कम रहती है। हाँ, तुरंत बारिश हो जाए तो थोड़ी देर के लिए साफ हो जाता है। और ये रोड है रोडू का, रोडू चौपाल कोटखाई। मजेदार रोड है जी, मजेदार। पहले छेला की चढ़ाई को मानते थे बहुत खतरनाक हुआ करती थी, खासकर लोड गाड़ियों के लिए बड़ी घातक थी। लेकिन अब लोड गाड़ियों के लिए एक बाईपास निकाल दिया गया है। वो बिल्कुल उस बाईपास से होके फिर इस रोड में मिल जाएंगे और उनका जो जाम भी नहीं लगता। पहले तो बहुत जाम लग जाया करता था। ये है जी DAV स्कूल का नया बिल्डिंग यहाँ पे बन गया है ठियोग का, जैश घाटी से नीचे। यहाँ पे आगे एक जगह पे यहाँ की स्पेशल डिश सिड्डू और घी भी मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो थोड़ा सा आगे हैं। और जो लोड गाड़ियाँ या आप भी जाना चाहे तो यहाँ से ये जो गाड़ी मुड़ रही है राइट साइड को, ये गया वो रास्ता जो बिल्कुल बहुत अच्छा है। और बाईपास जिसको कहते हैं, ये कोई 4.5 किलोमीटर आगे जाके इसी रोड से मिल जाएगा। क्योंकि जो लोड गाड़ियाँ नीचे से ऊपर आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। उस चढ़ाई को ख़त्म करने के लिए बाईपास बना है। तो मैं खैर अभी शॉर्टकट से जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ वो पॉइंट जहाँ पे लोग घी सिड्डू का आनंद भी लेते हैं। जब आप भी कभी इस तरफ आए तो बस जो ये बाईपास का पॉइंट है उससे लगभग 200 मीटर आगे ये स्थान आता है जहाँ पे घी और सिड्डू मिलते हैं। ये यहाँ काफ़ी लोग घी सिड्डू 60 रुपये, दाल चावल 70 रुपये, ये पॉइंट है जी। चलो यहाँ पे अभी रुकेंगे नहीं क्योंकि रश बहुत है गाड़ियों का, नहीं तो सिड्डू का मज़ा लेते। तो यहाँ पे आप सिड्डू घी का मज़ा भी ले सकते हैं अगर आप शौकीन है खाने के। राजमा चावल, मैगी, सूप। आप पहाड़ों की तरफ आएंगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको राजमा चावल तो मिलेंगे।
जब आप किन्नौर की तरफ जाएं तो कई जगह राजमा चावल और घी परोसा जाता है जनाब होटल में भी, और राजमा वहाँ का किन्नौरी राजमा रहता है, बहुत स्वाद रहता है, बहुत ही अच्छा। चितकुल में आप जाएं तो वहाँ पे भी लोकल राजमा और चावल, उसके बीच में घी, हा मज़ा आ जाता है खाने का, बहुत बहुत स्वादिष्ट रहता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हर जगह की स्पेशल रहती है। ये पॉइंट था वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, जहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाया करती थी, बहुत ज़्यादा उतराई है ये। जब नीचे से गाड़ियाँ आती है, लोड गाड़ियाँ आती थी, उस वक्त कुछ इतनी पावरफुल गाड़ियाँ भी नहीं रहती थी, तो हर वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ दुर्घटना का अंदेशा बना रहता था, और बहुत सारी दुर्घटनाएं इस एरिया में हुई भी है, क्योंकि जो नीचे से गाड़ियाँ आती थी वो पलट जाती थी या पीछे हट जाती थी, गियर नहीं लगा तो पीछे और नीचे वैली में चली जाती थी, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन थैंक गॉड अब सब कुछ है, सोल्यूशन है, दूसरा रोड है, आप उस रोड से आज जा सकते हैं। तो ये सुविधाएं हो गई है जी, मॉडर्न ज़माना है, ज़माने के साथ बहुत कुछ बदल गया है, रोड अच्छे बनने लगे हैं, गाड़ियाँ पावरफुल आ गई है, तो अब ऐसा कुछ रहता नहीं। अब तो थोड़ा अपनी गलती अधिक रहती है, गाड़ी की गलती कम रहती है। हम गलत ड्राइव करेंगे तो दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। देखिए कितनी उतराई है, बहुत ज़्यादा उतराई है, तो इसमें गाड़ी चढ़ना, वाकई लोड गाड़ी का चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। तो उनके लिए वो जो बाईपास बनाया बहुत अच्छा है। यहाँ जी घी सिड्डू यहाँ भी है 50 रुपये, राजमा चावल 70 रुपये, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पहाड़ों में मिलते जाएंगे जी। जब से बाईपास बनाए तो इसका ज़्यादा देख रेख करते नहीं इस रोड की, जो ये शॉर्टकट वाला है, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट है, वो लगभग 1-2 किलोमीटर ज़्यादा है, यहाँ से थोड़ा कम है। वाइट हाउस कैफ़े, ऐसे ऐसे कुछ बने हैं जी बीच बीच में। रोड की हालत थोड़ा खराब है यहाँ पे। कुछ तो यहाँ की मिट्टी चिकनी रहती है, और चिकनी मिट्टी के बीच में ऐसा जब बारिश हो जाती है तो थोड़ा ये गड्ढे वगैरह ज़्यादा पड़ जाते हैं। थोड़ा संभल के ही चलना पड़ता है जनाब जी। जाने दे मुझे जाना है, ओ टन 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 ना ना ना। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, आपने हमें साइड दी, थैंक यू। बहुत उतराई है जनाब, यहाँ से बहुत उतराई। लोड गाड़ियाँ तो बस कछुए की चाल से ही चलेगी। देखो यहाँ कटिंग हो रही है आजकल, कुछ बनना होगा, या ये रोड का ही कुछ काम चल रहा होगा। ओहो अच्छा, यहाँ फ्लड आ गया है, ओह माय गॉड, ऐसा कुछ रहता है, बड़े बड़े पत्थर। पहाड़ों में जब बारिश होती है ना तो तौबा तौबा हो जाता है। कभी कभी तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर चलो, मौसम की मार, बारिश ना हो तो मुश्किल, हो तो मुश्किल। तो जब मुश्किल है तो सब कुछ सहन करते जाओ, और जैसा समय आए। ये क्या जी, वो जो बहुत अच्छा बना है ये जो रोड है बाईपास, ये क्या, और बिल्कुल सीधा सीधा ये
और इसके आगे तो रोड मज़ेदार है। ये थोड़ा सा जो बीच में था ये थोड़ा ख़राब था। अब मैं छैला की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल नीचे की तरफ। ये जो सामने इलाका दिख रहा है ये है घूंड का इलाका, ऊपर जो बिल्कुल पहाड़ी पे ऊपर नजर आ रहा है, घूंड का इलाका है। कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है चौपाल और तहसील पड़ती है ठ्यो। देखो सेब की मंडियां यहाँ भी लग रखी है। यहाँ पे जो बाहर के लिए सेब के ट्रक है वो लद रहे हैं। तो यहाँ से जितने भी आउटसाइड स्टेट जो जा रही है सप्लाई, बाहर से जो ट्रक आ रखे हैं, बड़े बड़े व्यापारी जो लोग आते हैं, यूपी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, केरला से आते हैं, तमिलनाडु से, सब के सब यहाँ पे। पराला मंडी भी यहीं नीचे है। पराला मंडी से भी बहुत सारे गाड़ियाँ भरती है। कुछ एक ने यहाँ पे भी स्टॉल लगा रखे हैं। तो यहाँ से देखो बड़े बड़े ट्रॉले कुछ भरे जा चुके हैं, कुछ भरे जा रहे हैं। ये जी तमिलनाडु का इतना बड़ा ट्रक, ओहो। आजकल तो बहुत रश है ट्रकों का यहाँ पे, बेहद। पराला मंडी यहाँ से आगे से रोड डाइवर्ट होता है चौपाल की तरफ। उस रोड में आगे 2-3 किलोमीटर आगे पराला मंडी है, सैन से पीछे। वहाँ पे भी जो लोकल सेब की खरीद फरोख्त होती है उसी मंडी में अधिकतर रहती है। कुछ एक लोग डायरेक्ट चंडीगढ़ या दिल्ली भेजते हैं, कुछ एक जैसे यहाँ पे लोकल और भी व्यापारी बैठे हैं या आड़ती बैठे हैं, उनके पास भेजते हैं। जैसा जैसा जिसको अच्छा लगता है वैसा वैसा करते हैं। तो अब मैं पहुँचने वाला हूँ छैला कैंची। छैला कैंची से एक रोड चला जाएगा छैला की तरफ, और जो सीधा रोड वो छैला से छैला कोटखाई रोड की तरफ निकल गया। और जो इधर वापस नीचे राइट साइड को घूमेगा वो जाएगा चौपाल की तरफ, या आपको सोलन जाना है ये वाला रोड यहाँ से घूम जाता है। हम जाएंगे सीधे रोडू वाले रोड में, कोटखाई रोड भी इसी को कहेंगे। अरे भाई देखो ट्रकों की लाइन लग रखी है भैया। खड़ा पत्थर 34, कोटखाई 16, यहाँ से ये डिस्टेंस है जी। ये सारे के सारे ट्रक लग रखे हैं जी वेटिंग में, जो अभी भरे जाने हैं और जिनके माध्यम से शिमला से सेब लद के बाहर जाएगा। यहाँ का अच्छा सेब होता है, हमारे अपर शिमला का बहुत अच्छा सेब माना जाता है और दूर दूर तक इसकी डिमांड रहती है। तो इसलिए ये सारे ट्रक बाहर से आ रखे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आजकल तो भैया ये रोड पूरी तरह से ट्रकों से भरा पड़ा है। हम पहुंच गए हैं जी छैला। बहुत सारे लोग जो यहाँ भी आते हैं क्यार में अपने पितरों को पूछने के लिए, तो वो पॉइंट भी जनाब यहाँ से कटता है क्यार के लिए। बस यहाँ से 100 मीटर आगे से लेफ्ट साइड को कट जाएगा। मैं पुल से पार चले जाऊँगा और जो रास्ता क्यार के लिए कटता वो यहाँ से आगे, बस ये मोड़ है, यहाँ से कट जाता है क्यार के लिए। ये रहा जी, ये है यहाँ से क्यार वाला। मोहरी, क्यार, मतियाना भी जा सकते हैं यहाँ से।
ये गिरी नदी आ गई यहाँ पे, गिरी नदी के ऊपर पुल, और हम पहुंच गए हैं छैला। ये है गिरी नदी। ये है जी छैला की मार्केट। हम इस वक्त छैला की मार्केट से निकल रहे हैं आगे। यहाँ पे भी काफ़ी बसेस रुकती है चाय पानी खाने के लिए। तो मुझे जाना है अभी इस रास्ते में आगे कोटखाई की तरफ। यहाँ बिल्कुल ड्राई मौसम है। यहाँ तो ऐसा लगता है भैया कि बरसों से बारिश नहीं हुई है। देख लो कुदरत का मजा। शिमला में हर वक्त बारिश, हर वक्त बारिश, लेकिन यहाँ पे तो नज़ारा ही कुछ और है। मैं बहुत लो हाइट में आ गया हूँ और यहाँ गर्मी भी है, काफ़ी अच्छी गर्मी है यहाँ पे, उमस सी महसूस हो रही है। मैंने रेन कोट डाल रखा है, तो इसके अंदर तो भैया हवा नहीं जाती, तो अब तो गर्मी गर्मी लग रही है। आजकल बरसात के दिनों में देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है, चारों तरफ हरियाली। अप्रैल के महीने में आएंगे तो इतनी हरियाली नहीं रहती है, आजकल टोटल हरियाली है। एक तो इस वैली में सेब है, सेब की फसल आ रही होती है, और वैसे भी बरसात में तो वैसे भी चारों तरफ हरियाली रहती है। ये पहुंच गए हैं बगैंड पॉइंट है ये। बगैंड गांव से हम आगे निकल रहे हैं। अब हम बिल्कुल गिरी के साथ साथ चल रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड में गिरी है, नीचे नदी। ये देखो पार आप देखेंगे कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं, बहुत पहाड़ी, भारी भरकम पहाड़ियां हैं। यहाँ पे ये होटल और मैरिज पैलेस भी बने हैं, शादी ब्याह के लिए अच्छी सुविधा है, और आजकल इनसे काम लिया जा रहा है। सेब की पेटियों का कलेक्शन सेंटर, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट, ऐसा कुछ डबल काम चलता रहता है। बिजनेस है जनाब। बिजनेस में जिस तरफ ज़्यादा एवेन्यू है, जहाँ अधिक रेवेन्यू है, उस तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है। अगला पॉइंट, अगला गांव, अगला स्टेशन आने वाला है हुल्ली। ये जो पुल का निर्माण अभी अभी हुआ है, पहले यूं घूम के जाना पड़ता था इस नाले में, और यूं करके वापस यहाँ से ऊपर पहुँचते थे। अब डायरेक्ट अच्छा बन गया है रोड। अच्छा, यहाँ ठक करके, मैं पिछली बार आया था तो कच्चा था ये, इस बार यहाँ से चला गया देवगढ़ हिमरी के लिए रोड। ये चला गया जी सामने पार, हिमरी देवगढ़ वगैरह। हिमरी वो टॉप में जाके हिमरी है, देवगढ़ इस तरफ है बिल्कुल टॉप में ऊपर जाके, और ये हुल्ली है जी पावर स्टेशन। यहाँ से घूंड के लिए ऊपर रास्ता चला गया है, ये ऊपर घूंड के लिए, और इसके आगे गुम्मा रह गया है
केवल और केवल 3-4 किलोमीटर। तो जनाब ये था मेरा आज का ट्रिप ठियोग से छैला की और छैला घून हुल्ली की तरफ। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपको कैसा लगा भाई? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जर्नी और खूबसूरत बनती रहेगी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए डेस्टिनेशन, नए कहानी के साथ। नमस्कार।